नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया ने किस तरह की खबरें आपको पिछले 4-5 दिनों में दी है कि पूरे देश में मीडिया पर से विश्वास ही उठने लगा है। यहाँ तक कि डिफेंस मंत्रालय को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि आप तथ्यात्मक रिपोर्ट दें, स्रोतों से रिपोर्ट नहीं दें और वही रिपोर्ट दें जो हमारी सेना या हमारे प्रवक्ता दे रहे हैं। इसलिए आप उन खबरों को बढ़ावा दें, उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपको सही और सच्ची खबरें मिलने की संभावना है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? पहलगाम में आतंकी हमले और 6-7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। उधर राहुल गांधी जल्द ही बिहार का दौरा कर सकते हैं। बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। ये बिहार का चौथा दौरा है राहुल गांधी का। अब देखना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें अमेरिकी मध्यस्थता को और जिसमें अमेरिकी के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार बयान देते हैं, तो उसको किस तरह से जनता के सामने पेश करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फिर भारत और पाक के बीच संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे ट्रंप ने कहा कि भारत और पाक ने गंभीरता को समझते हुए शक्ति, बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया। हमने इस मामले में बहुत मदद की और व्यापार के जरिए भी सहायता की। मैंने कहा कि हम आप लोगों से व्यापार करेंगे, लेकिन इसके लिए लड़ाई रोकनी होगी। अगर आप लड़ाई रोकते हैं तो हम व्यापार करेंगे, नहीं रोकते हैं तो हमारे बीच व्यापार नहीं होगा। व्यापार को कभी भी ऐसे कूटनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे मैंने किया। और उसके बाद दोनों देशों ने अचानक कहा ठीक है हम रोक रहे हैं, और उन्होंने वास्तव में युद्ध रोक दिया। ये कहना है ट्रंप का। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सोमवार शाम 5 बजे संघर्ष विराम पर दोबारा बात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए रविवार को बनी सहमति पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने यह प्रतिबद्धता दोहराई कि वह एक दूसरे पर एक भी गोली नहीं चलाएंगे, न ही कोई आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करेंगे। इस दौरान यह सहमति भी बनी कि दोनों पक्ष सीमा और अग्रिम क्षेत्रों से तत्काल सैन्य बल घटाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। दरअसल दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सोमवार दोपहर 12 बजे बात होनी थी। हालांकि भारत ने बातचीत का समय बदलकर शाम 5 बजे कर दिया। इससे पहले रविवार रात सीमा पर पूरी तरह से शांति रही। वहीं सोमवार रात सीमावर्ती राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर में कुछ ड्रोन दिखने की खबर आई। आईपीएल के मैच 17 मई से दोबारा शुरू होंगे। फाइनल 3 जून को होगा। भारत पाक में युद्ध के हालात के कारण आईपीएल का आयोजन बीच में रोकना पड़ा था। अभी 17 मुकाबले बचे हैं। बीसीसीआई ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद सोमवार देर रात शेष टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया। ये मैच अब 6 निर्धारित स्थानों पर खेले जाएंगे। इस दौरान 2 रविवार को डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विराट ने लिखा, मुश्किल लेकिन सही फैसला। वह 2024 में T20 से भी संन्यास ले चुके हैं। हालांकि वह वनडे में खेलते रहेंगे। 6 दिन पहले ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा था। शेयर बाजार में सोमवार को ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 2975 अंक यानी 3.74 के प्रतिशत के बढ़त के साथ 82,430 पर बंद हुआ। हालांकि आज सेंसेक्स माइनस में खुला है। देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते दबदबे का असर बड़े पर्दे पर दिख रहा है। मल्टीप्लेक्स, पीवीआर, आइनॉक्स के तिमाही नतीजों में बॉलीवुड के कमजोर प्रदर्शन की छाया दिख रही है। कंपनी का बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 26% गिर गया, लेकिन हिंदी में डब की गई फिल्मों से कलेक्शन 153% बढ़ा है। रीजनल सिनेमा से भी रेवेन्यू में 7% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के अनुसार इसकी वजह बॉलीवुड में नई रिलीज में 14% की गिरावट है। साथ ही बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों की गैर मौजूदगी से भी कमाई पर असर पड़ा है। हो सकता है यह भी कि बड़े सुपरस्टार के बजाय
फिल्मी कहानियों पर अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि नॉर्थ में यदि कलाकार को पहचाना भी नहीं जाता तो उनकी कहानियों में इतना दम होता है या पूरी स्टोरी में इतना दमदार होती है कि वह देखने में एक आम आदमी को एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह बहुत शानदार मूवी है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को ऑनलाइन धमकियां मिल रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। आयोग ने कहा कि विक्रम मिस्री जैसे देश के वरिष्ठतम सिविल सेवकों के परिवार के सदस्यों पर इस तरह के व्यक्तिगत हमले न केवल अस्वीकार्य है बल्कि नैतिक रूप से भी अक्षम्य है। इसके बजाय जो भी ऐसी कार्रवाई या जो भी ऐसे सिविल सेवकों के खिलाफ हमले कर रहे हैं या ट्रोलिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका जुलूस निकालना चाहिए, ताकि आम आदमी को पता चल सके कि ये जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं वह एक तो बिना असली नाम के वह अपना अकाउंट खोलते हैं और फिर ट्रोलिंग करते हैं। उनका जुलूस निकालना चाहिए ताकि आम आदमी को पता चल सके कि इस ट्रोलिंग में जो भी इस तरह का अपना अकाउंट खोले हुए असली में उसके पीछे मकसद कौन है और कौन इसके पीछे लोग लगे हुए हैं। एक अध्ययन में सामने आया कि महिलाओं के रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले शैम्पू, लोशन, साबुन और आईलैश ग्लू जैसे उत्पादों में कैंसर फैलाने वाले रसायन पाए गए हैं। ये रसायन इन उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, लेकिन लगातार इस्तेमाल से सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माय मेहरबन फिल्म को 27वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। यह फिल्म 4 मशहूर निर्देशकों इम्तियाज अली, ओनिर, रीमा दास और कबीर खान ने मिलकर बनाई है, जो विविधता, पहचान, भावनाएं और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। इस पर कबीर खान बोले कि यह फिल्म संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम है। वहीं जापान के मंदिर से करीब 13 साल पहले चोरी हुई 14वीं सदी की कोरियाई बौद्ध प्रतिमा को साउथ कोरिया ने वापस लौटा दी है। यह प्रतिमा जापान और साउथ कोरिया के बीच लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद मिली है। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 50 सेंटीमीटर है। यह उस 2 प्रतिमाओं में से एक है जिन्हें 2012 में चोरों ने कन्नोजी मंदिर से चुराया था और साउथ कोरिया में बेचने की कोशिश की थी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।